ओम 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 ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। अब श्वास भरिए। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।
सद्गुरुवे ओम ओम ओम। तो ध्यान की जो पहली विधि है वो संपन्न होती है, जिसमें 5 मिनट ओम का उच्चारण किया गया। अब हम ध्यान की दूसरी विधि में बैठेंगे, जिसमें शांत भाव में बैठना है, सांस को देखना है, आ रही जा रही है, थोड़ा लंबी लो, लंबी छोड़ दो, और ओम सो अहम ओम मैं हूँ, ये कहना है। ध्यान भ्रिकुटी में ओम 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 यूं सांग ओम मैं हूँ। ओम 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 यूं सांग ओम मैं हूँ। ओम 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 यूं सांग मैं हूँ। नाम के शांत भाव में से सांस को देखना आ रही जा रही है। ध्यान फिर आज्ञा चक्र में और पोजीशन वही, और इस स्थिति में बैठी। तीसरी विधि है, इसमें अनहत नाद ध्वनि को सुनना है। जैसे ही आप ध्यान में जाओगे, कुछ श्वास ना लेना है ना छोड़ना है, अपने ध्यान को भ्रिकुटी के ऊपर रखोगे तो अनहत नाद ध्वनि और प्रकाश, ये दोनों वहाँ से अलौकिक रूप में, दिव्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। ध्वनि भी दिव्य रूप में प्रकट हो रही है, सुनाई दे रही है, और प्रकाश भी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो रहा है। तो उसको अनुभूति करते हुए प्रत्यक्ष में जानना है। ध्यान की तीसरी विधि भी संपन्न होती है। तो इसलिए ये तीनों विधियां हैं ध्यान की, जिसमें पहले ओम का उच्चारण 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद दूसरी विधि आधा घंटे के लिए, जिसमें ओम सो ओम मैं हूँ। तो मैं हूँ लंबा करना है शांत भाव में, तो आधा घंटा ये करना है। फिर उसके बाद तीसरी विधि है, जिसमें हमने शांत बैठना है, सांस आ रहा है जा रहा है देखना है ध्यान भ्रिकुटी में, और भीतर से जो हमारे अनहत नाद ध्वनि 24 आवर चलती है, और प्रकाश जो दिव्य हमारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है, उसको देखना है और ध्वनि को सुनना है। इसलिए उसमें बैठो। उसी में अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो वो सुनाई देगा। जैसे आप डीप ध्यान में जाएंगे, बैठेंगे, तो वो सुनाई देगा, प्रकाश भी फिर उसी में आ जाएगा। इसलिए हमें बैठना है, आधा घंटा वो है। तो इस तरह से टोटल जो अभ्यास की अवधि है वो 1 घंटा 10 मिनट हो जाती है। तो अब मैं थोड़ी सत्संग की चर्चा करता हूँ। जब हम
इस ध्यान की विधि से गुजरते हैं जो मैंने अभी वर्णन किया है, तो इसके बाद हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा लगता है, लाइट। तो एक समय आता है इतना हल्का हो जाता है जैसे लगता है कि इट हैज़ नो वेट। तो तभी परमात्मा के करैक्टर की समझ आती है हमें, क्योंकि आत्मा जो हमारे भीतर है, जब हम उसमें लीन हो जाते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब के सब उस ज्योत आत्मतीय ज्योत में लीन हो जाते हैं। और लाइट का तो कोई वेट नहीं होता है, इसलिए आत्मा को कोई वेट नहीं है। हमारे अंदर जब ऐसी फीलिंग होती है, जब हम उस चीज़ में लीन हो जाते हैं, तो हमें अपने आप में ये लगता है कि हमारा भी हम लाइट में हैं, बिल्कुल हल्के में हैं, कोई वेट नहीं है, जीरो। उसी जीरो को, जब हमारा वेट जीरो महसूस होता है, उसी जीरो को आत्मा कहते हैं। तो इसलिए हमने उस आत्मा की अनुभूति करने के लिए ध्यान की प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता है, और उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। आत्मतीय शक्ति को जानने के लिए जब हम आत्मतीय ऊर्जा को जान लेते हैं, दिव्य ऊर्जा जो हमारे भीतर, तो फिर हमें अंदर से ये महसूस होता है कि मैं ओम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, ओम अहम ब्रह्मस्मि, तो मैं ही आत्मा हूँ, ओम अहम पार ब्रह्म, और मैं ही परमात्मा हूँ। तो ये अनुभूतियाँ हैं सारी जीवन की। परमात्मा कोई अलग नहीं है हमसे, लेकिन हमारे एक स्थान पर, मैंने कहा ना, परम धाम में उसकी ग्रिड वास करता है, और वहाँ से उसकी एनर्जी के द्वारा हमारा शरीर की तांत्रिक प्रणाली चलती है। और जब तक तांत्रिक प्रणाली स्वस्थ रहती है तो वो रहता है परम धाम में, हमारे भीतर, टॉप ऑफ द हेड में। और जैसे ही प्रणाली गड़बड़ होती है तो वो छोड़ के चला जाता है। तो ये है हमारे जीवन रहस्य, जिसको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जितने भी पूजा पद्धति के तरीके हैं, वो शुरुआत हो सकती है, अंत जब योग विद्या से मैंने बताया अभी कि जब हम लीन हो जाते हैं किसमें, उस ब्रह्म में, उस आत्मती शक्ति। इट हैज़ नो वेट, आत्मा का कोई बोझ नहीं है। इट ऑक्युपाई नो स्पेस, ये कोई जगह भी नहीं घेरती है, और ये हर जगह है। क्यों? कि उसके अपने ग्रिड में रहते हुए भी उसका प्रभाव हर जगह है, उसकी अनुभूति हर जगह है, चाहे वो तांत्रिक प्रणाली से हो, प्रकृति में हो, और चाहे स्थूल में हो, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे कारण में हो। तो मेन वही है। तो उसको शून्य, महाशून्य क्यों कहा गया है? क्योंकि तब हमें लगता है कि हमारा वेट शून्य है, और शून्य हर जगह है, और वो जगह भी नहीं घेरता है, हर जगह होते हुए भी जगह नहीं घेरता है। क्यों? कि उसका मुजस्मा नहीं है। अगर मुजस्मा होता, मुजस्मा शरीर का है, वो जगह घेरता है। इसलिए पदार्थ जगह घेरते हैं, वो उनमें नहीं है, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा उसी की है, चाहे वो प्रकृति में हो, चाहे वो प्रकृति से परे, टाइम एंड स्पेस से परे। टाइम एंड स्पेस में उसकी ऊर्जा पदार्थ में है, क्योंकि पदार्थ यहाँ पर ही है। शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन 5 तत्वों को उसी की ऊर्जा के द्वारा ये तांत्रिक प्रणाली हमारी बनती भी है और चलती भी है। तो वो तो इनसे परे है। तो इसलिए जब हम इससे परे चले जाएंगे तो वहाँ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, योग विद्या, आपके ध्यान विधियाँ सब संपन्न हो जाती हैं, आपका ज्ञान संपन्न हो जाता है, आपका कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब संपन्न हो जाते हैं। तो फिर हमें अपने भीतर से लगता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे बिना कोई परमात्मा। तो इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा है उसका अंश आत्मा है, और पिता पुत्र से कभी जुदा नहीं होता है। अगर उसका आंतरिक संबंध है तो गुरु शिष्य से कभी अलग नहीं होगा। एक दिन शिष्य लीन हो जाएगा तो एक हो जाएंगे। ऐसे जब वो प्रकृति में है तो 2 दिखते हैं, लेकिन है नहीं। लेकिन वही तो टाइम एंड स्पेस से परे जाएंगे, शिष्य गुरु दोनों लीन हो जाते हैं, फिर रह जाता है शून्य, महाशून्य। तो उसी शून्य महाशून्य को आत्मा और परमात्मा कहते हैं, और उसी को गुरु भी कहते हैं। अंधेरे से निकालने वाली जो प्रकाश है, जो अंधेरे से निकाल के प्रकाश में ले जाता है, उसको गुरु नाम दिया गया है। गुरु
दो भाव में है, एक शरीरधारी गुरु और एक गुरु है जो शरीर से परे है। संसार में इन दोनों की बहुत महत्ता है। तो संसार में देहधारी गुरु की ज़्यादा महत्ता है। क्यों कि अगर देह नहीं होगा तो उस गुरु को कौन जान पाएगा। इसलिए प्रकृति में देह की बहुत महत्ता है, क्योंकि उसी देह के द्वारा, वो माध्यम के द्वारा हम गुरु को जान पाएंगे और सद्गुरु को भी जान पाएंगे। तो यहाँ मेरा सत्संग में कहने का भाव ये है कि हमें जितने भी संसार की शक्तियाँ हैं वो बहुत हैं, मैं कहता हूँ अरबों करोड़ों शक्तियाँ हैं, वो सारी की सारी अल्टीमेट लीन किस में हो जाती हैं? ध्वनि में। किसकी ध्वनि में? ओम की ध्वनि में। और फिर ओम की ध्वनि किस में लीन हो जाती है? सोहम में। सोहम की ध्वनि किस में लीन हो जाती है? अहम ब्रह्मस्मि। और अहम ब्रह्मस्मि किस में लीन हो जाता है? शून्य। और अहम पार ब्रह्मस्मि, परम शून्य। तो इसी तरह ये परम शून्य जो है ये हमारे टॉप ऑफ हेड में शून्य है। जब शून्य को हम जान लेते हैं तो जो परम धाम में महाशून्य है उससे हम जुड़ जाते हैं। तो वो हमारा कहता मेरा जो रहने का स्थान है वो परम धाम है। वहाँ से ही पूरे विश्व को चलाता हूँ। पूरे विश्व को चलाने का अर्थ है शरीर पूरा विश्व है। तो हमारे भीतर जो टॉप ऑफ हेड है वो परम धाम है, वहाँ से सारा शरीर चलता है। जब वहाँ से सारा शरीर चलता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? पूरा विश्व जो पिंड है, सो ब्रह्मंड है, जो हमारे भीतर है वही बाहर है। जब हमारे भीतर का सिस्टम चल रहा है तो बाहर का भी चल रहा है। तो इसलिए ये दोनों चल रही है। तो उस दोनों का मालिक कौन है? आत्मा, परमात्मा। इसलिए जो अलग अलग कंसेप्ट धर्मों में इसी को सनातन कहते हैं, जिसकी मैंने चर्चा की। केवल सनातन ही एक ऐसा धर्म है, बाकी ब्रांचेज हैं, उन्होंने अपनी अपनी ब्रांचों में कोई ना कोई फल ढूंढ लिया है और उसी फल को उन्होंने परमात्मा मान लिया है। वो उनका कंसेप्ट गलत है। तो इसलिए भगवान तो हो सकता है, परमात्मा नहीं। भगवान और परमात्मा दोनों को मिला दिया जाए। भगवान शरीर है और आत्मा परमात्मा, जीव भगवान है और आत्मा चेतन है। तो जीव जब चेतन भाव में जागृत हो जाता है तो वो ही फिर चेतनता शून्य में जाते हुए आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो हमें उसे प्रकट करने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वो स्वयं प्रकट हो जाता है। लेकिन समय देना है, रोज़ 24 घंटे में 4 घंटे रोज़ समय देना है। हर 6 घंटे के बाद एक, अगर नहीं तो 3 से 6 बजे के बीच में 2 घंटे दे दो। बाकी दिन में समय के जैसे भी सूट करता है, 1 घंटा और दे दो। 4 घंटे मिनिमम 4 घंटे हर नर नारी को समय देना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें भेदभाव करेंगे तो हमारी गलती है। इसलिए नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं है। अलग बात है कि ये वो कुदरत ने, शरीर तो एक जैसा है, तो कुदरत ने 2 चीज़ें एक शरीर में उसने उसकी उत्पत्ति का जरिए रखा है। दूसरा के भीतर उत्पत्ति दोनों के मिलन से होती है। भूमि और बीज उसमें डालो तो तभी पौधा प्रकट होता है। तो इसी तरह से नर और नारी एक भूमि है, एक बीज है। दोनों के मिलने से उसमें जो जिसको रचना कहते हैं, सृजन कहते हैं, उसकी अपने आप ऑटोमेटिक उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये सारा रहस्य है जो। तो आत्मा क्या है वो मैंने कहा कि अब डॉक्टरों ने भी इसको सिद्ध कर दिया है कि जब आत्मा जो है वो जो हमारी क्लिनिकल डेथ है, फिजिकली डेथ, वो हो जाती है कहाँ? यहाँ तक, क्योंकि इसके ऊपर तो ना श्वास है ना इसके ऊपर आपका कोई चेकिंग होगी। जब यहाँ हार्ट, इसके नीचे हार्ट बंद हो गया तो जो फ्लो है ब्लड का वो ख़त्म, तो डेथ हो गई। लेकिन फिर भी हम उसके बाद 90 सेकंड तक हमारी जो असली डेथ है वो होती है। क्लिनिकली डेथ तो पहले हो जाती है, उसके 90 सेकंड बाद, 1.5 मिनट बाद हमारे अंदर से जो जोत है वो गायब होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जो जैसे मैं अपने जीवन में बताता हूँ कि जब हम ध्यान और उसमें बैठते हैं समाधि में, तो वो सारी ऊर्जा हमारी ऊपर चली जाती है। और यहाँ तक जब हम ध्यान में होते हैं तो नीचे वाला जो लिंक है वो श्वास भी रुक जाती है, हार्ट भी रुकता है। लेकिन हमारी ऊर्जा वो ऊपर परम धाम में जो लीन हो गई उसी जोत में, सब कुछ एनर्जी
तो वो वहाँ सिस्टम रहता है ये। तो फिर वो कुछ समय के बाद, घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो रिवर्स होता है, फिर हम जिंदा हो जाते हैं, जिसको कहते हैं जीते जी मरना। तो वो विधि केवल संतों के, योगियों के पास ही है। तो हम सब योगी हैं, लेकिन हम उस योग विद्या में जाएं तो योगी हैं, नहीं जाएं तो भोगी हैं। तो ये तो संसार है, यहाँ हर ऑप्शन है, लेकिन हर ऑप्शन होते हुए भी हमें अपने आप को मुक्त करना है, आज़ाद करना है कि हमारे प्रीवियस कर्म जो है इंसान के, संत महापुरुष तो लोगों को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन जो जीव हैं जिन्होंने जागना है, उन्होंने ये जानना है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, इस धरती पर मेरे आने का मकसद क्या है। तो कुछ ना कुछ थैला आप साथ लाए हो कर्मों का, उन कर्मों के थैले को डिलीट करना है। जहाँ के जब के इंसान जहाँ मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, वो इनसे नहीं निकलते हुए, इनसे ऊपर ना जाते हुए वो इन्हीं में फंस के रह जाता है, और फिर वो थैले और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए थैला टोटली खाली होना चाहिए, और टोटली थैला खाली हो के उस, जैसे गिलास है आप मान लो, तो इसमें पानी डालो, गिलास खाली करो, इसको उल्टा कर दो, पानी बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमें भी अपने कर्मों का थैला जो उसको उल्टा, खाली करके उल्टा कर देना है। अगर सीधा रखोगे फिर उसमें घुसेगा कुछ। तो मेरा यही उल्टा तभी होगा जब आप जीते जी मरेंगे और फिर जिंदा होंगे। ये अभ्यास दिन में 24 घंटे में रोज़ करेंगे तो खाली रहेंगे। तो ये अभ्यास में पहले जाना है। रोज़ जिंदा होना, रोज़ मरने का अर्थ तो यही है। एक बार मर के तो फिर कोई जिंदा नहीं होता ना। जो योगी लोग नहीं हैं, आम संसार का जो जीवन बता रहे हैं, जाना तो उनको भी है, लेकिन जो संत महापुरुष हैं उनका पहले ही थैला खाली होता है, और फिर यहाँ संसार के जो दूसरों के द्वारा उनके वो कर्म लेने के बाद उनको भस्म करते हुए वो अपने थैले को खाली ही रखते हैं। इसलिए देहदारू की गुरु की बहुत महत्ता है। वो किसी के भी थैले को खाली कर सकता है। अब निर्भर करता है साधक पर कि वो किस तरह समर्पण भाव में रहता है और कितना उसका आंतरिक प्रबल इच्छा है कि वो अपने थैले खाली कर ले। तो अगर वो कर लेगा तो गुरु एटम नहीं भरने देगा। अगर गुरु खाली करता वो फिर भरना चाहता है, तो फिर गुरु कहता है ठीक है, तेरी मौज तू ही जान, मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूँ, तू मेरी मस्ती का फ़ायदा नहीं ले पाया, तो ये तेरा कसूर है, मेरा कोई नहीं। तो इसलिए मैं ये बड़ी स्पष्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि इस धरती पर अगर थैला, किसी का भी थैला खाली नहीं हुआ, फिर जहाँ वर्क कराएगा। अगर आज दिक्कत है तो थैला खाली नहीं हो तो कल वो दिक्कत ही रहेगी। इसी के लिए दुनिया में 800 करोड़ जो जिंदा लोग हैं, वो भी जहाँ मैं तो मानता हूँ चलती फिरती लाशें हैं, और जो जिनके पास शरीर नहीं है वो तो लाशों के बिना भूत हैं। ये तो चलते फिरते भूत, वो लाशों के बिना भूत, वो भी दिक्कत में, ये भी दिक्कत में। इसलिए दोनों दिक्कत में हैं। उस दिक्कत से निकालने के लिए ही मेरी अध्यात्म विचार क्रांति यही कहती है कि जागो, खुद को जानो, और फिर जीवन के रहते हुए मुक्त हो जाओ। फिर जब इच्छा चले जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। बाकी संसार तो कर्म भूमि है, कर्म तो फिर भी करना है। मैंने अपनी वाणी में लिखा है कि मेरे लिए कोई भी कर्म करना नहीं है, मैंने सब कर्म पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो संसार मेरा अनुसरण करते हुए वो भी निकम्मा बन जाएगा। इसलिए ये सबको जानते हुए कि मुझे कुछ भी कर्म करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ भी पूजा भक्ति करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ध्यान भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करता हूँ। क्यों? कि दूसरों का जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे को लाइन पर चल रहे हैं, ताकि वो भी कर्मयोगी बने रहें जीवन के रहते हुए। तो इसलिए कर्मयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्क इसलिए मैंने कहा है पूजा ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप। तो काम ही पूजा है और काम ही भगवान है। तो उस भगवान और मैंने परमात्मा की परिभाषा बड़ी क्लियर कर दी आपको। तो इसलिए, लेकिन जो परमात्मा है वो भगवान से बहुत परे है, भगवान में होते हुए भी इससे परे है। तो इसलिए इन सारी बातों को जानने की ज़रूरत है। और जो जितनी भी जीवात्मा है उनके अपने आकार हैं, वो प्रकट होते हैं।
जहाँ कुछ भी दिखता है दिखता रहे, हमें कुछ किसी से लेना नहीं है। केवल उनको स्वयं को मुक्त होना है और उनको भी ऊर्जा देके गतिशील रखते हुए इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये हम सबका लक्ष्य है। लेकिन संसार मायावी चक्र में इस तरह उलझा हुआ है, निकलना ही नहीं चाहता है, निकलना ही नहीं चाहता है। वो कहता है हमारी पूजा भी माया है, हमारा जीवन माया है। तो इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ही आती है जब इंसान अंदर से बिल्कुल जो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। जब तक हम ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, और जब हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ, जब भी मैं बैठता हूँ तो अपने ध्यान में जाता हूँ तो अपने चेहरे को साक्षात अनंत में देखते हुए उसी में लीन हो जाता हूँ। इसलिए चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन ज्योत तो सबके भीतर एक जैसी है। चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन अनहत नाद ध्वनि तो सबके भीतर एक जैसी है। क्यों? और जन्म के समय भी सबकी आवाज़ एक जैसी है, और उसके बाद जो हम श्वास लेते हैं वो लेने का और छोड़ने का तरीका भी एक जैसा है। तो हमारे किस तरह नर और नारी के किस तरह बहुत सी आदतें जो हैं, जो बहुत से जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो हमारे मिलते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा तो मौन है, और जो मौन हो जाता है वही परमात्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेट हमने सब कुछ जहाँ ही छोड़ते हुए जीते जी मौन होना है, या मौन हो जाते हैं तो वही सत्य है। क्यों कि मौन को एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती। वाणी की एक्सप्लेनेशन है, ध्यान विधियों की एक्सप्लेनेशन, लेकिन मौन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हम सबको अल्टीमेट उसी मौन में जाना है, तभी तो हम अपने आप को टाइम एंड स्पेस, स्थान और समय से परे ले जाएंगे, जहाँ हम पर काल राज नहीं कर सकता है, ना कर पाएगा। अगर हम टाइम एंड स्पेस में रहेंगे तो टाइम हो गया, काल, स्पेस हो गया, स्थान, यहाँ झगड़ा, समय का भी झगड़ा रहेगा और स्थान का भी झगड़ा रहेगा। जैसे आज देखो जो इस स्थान पर ही तो सारे झगड़े हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। जो ज़मीन कोई कहता है ये मेरी है, कोई कहता है ये सनातन को दो, कोई कहता है वक्फ बोर्ड को दो। तो ये दोनों धर्म जो हैं ये क्या लड़ाई कर रहे हैं? तो इसलिए ये टाइम एंड स्पेस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, और टाइम एंड स्पेस से परे जाओ तो निवृत्त हो जाओगे। ये ज़रूर है, आपकी अमानत है। अमानत के आप मालिक थोड़े हो। इसलिए मैं बड़े ज़ोर से देकर कहता हूँ ये अमानत गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जिस भी देश में जब वहाँ की जो गवर्नमेंट राज कर रही है ये उसकी अमानत होनी चाहिए। जनता को काम करना है, और जो गवर्नमेंट है उसने जनता को हर चीज़ देनी है, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधाएं, एजुकेशन, बिजली, पानी, हर सुविधा जो भी इंसान को चाहिए वो गवर्नमेंट दे, उनसे काम ले ले। इसलिए ये तो ज़मीन के टुकड़े देकर कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर ये झगड़े पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉमन मेडिटेशन हॉल बना दो, वो गवर्नमेंट बना दे, जिसमें जाना जाए। जो कहता है नहीं मुझे इस धर्म को मानना, उसको कहो, उसको समुद्र में भेज दो, जहाँ डुबकी लगाता रहे, तो बाकी जो है बाकी तो शांति रहें। तो इसलिए मेरी वाणी तटस्थ भाव में यही कहती है, भारत की गवर्नमेंट को, भारत के गुरुओं को, भारत के भिन्न भिन्न संप्रदायों के जो लीडर हैं उनको बड़ी सख्त लिहाजे में मेरी चेतावनी है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए मत मानवता को रोक दिए, अपने स्वार्थ के लिए मत ये कहो ये वक्फ की ज़मीन है, ये सनातन की, कोई नहीं, वक्फ ज़मीन सबकी है, ये अमानत है हमारी, हम सबकी अमानत है जिसने भी इंसान का जन्म लिया है। अब जानवर नहीं ज़मीन पर कब्जा करता है, तुम जानवर से नीचे चले गए हो। लड़ाई झगड़े, भाई जानवर भी खाना खाता है, चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अपने आप को हल्का कर सकते हो, तुम कर्म बंधन से जुड़े हो तो उसको हल्का करो, और अपने ऊपर मुसीबतें खड़ी कर करके यहाँ लोगों को डरा के इधर वकालत करता है, कहता मैंने लॉ पढ़ा है। क्या करना तुम्हारी वकालत को हमने, जो झगड़ा पैदा करे। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको ये जान लेना चाहिए, और यहाँ के जितने भी
अफसर जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको मेरी क्रांति में शामिल होकर जो मैं कहता हूँ उस पर चलना है। जो मैंने कह दिया है वही सत्य है प्रकृति में। प्रकृति के परे सत्य तो कोई वो बोलता नहीं है, लेकिन वहाँ की जो आवाज़ प्रकृति में मैं बोल रहा हूँ यही है कि जिस देश में, पूरे विश्व में जिस देश में जो भी राजा है, चाहे वो पब्लिक से चुना हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह से राजा बन कर बैठा है, उसको जनता की ज़मीन उसको सारी रखनी है और जनता से काम लेना है। और फिर कॉमन मेडिटेशन हॉल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए एक हॉल, तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा पाप तो इंसान कर रहा है जो मानवता को ही बांट रहा है। फिर कहता है जी पाप तो तुम जानबूझ के कर रहे हो, उससे निकलो, स्वार्थ से निकलो, लालच से निकलो, काम से निकलो, अहंकार से निकलो, लोभ से निकलो, क्रोध से निकलो। वो तभी निकल पाओगे अगर तुम जो ध्यान की विधि में बताता हूँ उसमें जाओगे, आप भीतर से ही जान पाओगे। तो इसलिए जब तक स्वयं आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो मुश्किल होगा सबके लिए, आपके लिए और हर संप्रदाय के लिए। इसलिए मेरी वाणी को मनन करते हुए, मंथन करते हुए, हर संप्रदाय से हटकर अपने आप को एक बच्चे की तरह अज्ञानी के रूप में आ जाइए तो समझ आएगी। अगर आप कहेंगे नहीं मेरे धर्म का ज्ञान ज़्यादा है, दूसरा कहेगा मेरा ऐसा कुछ नहीं है, धर्म का ज्ञान ही कोई नहीं है, परमात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो प्रकृति का है। मौन में कौन सा ज्ञान है बताओ? परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु तुम जिसको कहते हैं, वो कहता है प्रकृति में मेरा ज्ञान है, प्रकृति से आगे मैं रहता हूँ, वहाँ ज्ञान ही कोई नहीं है। तो आप प्रकृति में अपना कार्य सत्य भाव में करते हुए उससे परे आओ, जीते जी मरो, जिंदा हो जाओ, फिर तुम्हें समझ आएगी सत्य क्या है। इस ध्वनि को करना है। फिर श्वास की गति मैंने बताई है कैसे ध्यान में जाना है, यही एक रास्ता है। ओम ओम ओम।